नमस्कार दोस्तों, आज हम हाइड्रोजन का भाग 4 यानी हाइड्रोजन पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जल के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे और कठोर और मृदु जल के बारे में पढ़ेंगे यानी हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर के बारे में पढ़ेंगे। इस स्लाइड में हम जल के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। जल बहुत से पदार्थों के साथ अभिक्रिया करता है और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन अभी हम पढ़ेंगे, जिसमें पहली है उभयधर्मी प्रकृति यानी एम्फोटेरिक नेचर। जल अम्ल तथा साक्षीय वाटर एसिड और बेस दोनों रूपों में व्यवहार करता है और इसलिए यह उभयधर्मी है यानी इसका नेचर एम्फोटेरिक है। ब्रॉन्स्टेड अवधारणा के संदर्भ में जल NH3 के साथ अम्ल यानी एसिड के रूप में और H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ साक्ष्य यानी बेस के रूप में कार्य करता है। जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं, जब वाटर अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो वह एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और जब वह हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है तो वह एक बेस की तरह काम कर रहा है। जल के ऑटोप्रॉलिसिस यानी सेल्फ आयनाइजेशन को हम इस तरह दर्शा सकते हैं। दूसरा, जल की अपचयन अभिक्रिया यानी जल की रिडॉक्स रिएक्शन। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल द्वारा जल आसानी से हाइड्रोजन में रिड्यूस हो जाता है। जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पर H2O में H+2 ऑक्सीडेशन स्टेट से H2 में, जो कि राइट हैंड साइड पर है, 0 ऑक्सीडेशन में जा रहा है यानी वह रिड्यूस हो रहा है। यह अभिक्रिया हाइड्रोजन के प्रमुख स्रोतों के रूप में उपयोग में आती है। फोटोसिंथेसिस के दौरान जल O2 में ऑक्सीडाइज होता है। जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पर वाटर O2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, वह -2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। फ्लोरीन द्वारा भी H2O का ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन होता है, इसको हम इस रिएक्शन से देख सकते हैं। तीसरा है जल अपघटन अभिक्रिया यानी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। वाटर का हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने के कारण इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग टेंडेंसी पाई जाती है। यह अनेक आयनिक यौगिकों को घोलने में सक्षम है, इसलिए कुछ आयनिक तथा संयोजी यानी कोवेलेंट कंपाउंड का जल अपघटन हो जाता है। फलस्वरूप कुछ आयनिक तथा संयोजी यौगिकों का जल अपघटन हो जाता है, जैसा कि आप इन तीनों रिएक्शन में देख सकते हैं। चौथा, हाइड्रेट विरचन यानी हाइड्रेट फॉर्मेशन। एक्वस सॉल्यूशन में अनेक सॉल्ट जल योजित लवण के रूप में क्रिस्टलीकृत किए जा सकते हैं। जल का एसोसिएशन विभिन्न प्रकार से होता है, जिसमें पहला है उपसा संयोजित जल यानी कोऑर्डिनेटेड वाटर। इसका उदाहरण यह है, आप यहाँ देख सकते हैं कि वाटर जो है वह कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना रहा है। दूसरा है अंतराकाशीय जल यानी इंटरस्टिशियल वाटर। इसका एग्जाम्पल यह है, इसमें वाटर इंटरस्टिशियली बॉन्डेड होता है। और तीसरा है हाइड्रोजन आबंध जल यानी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। इसका उदाहरण यह है। इस स्लाइड में हम कठोर एवं मृदा जल यानी हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर के बारे में पढ़ेंगे। बारिश का जल लगभग शुद्ध होता है। इसमें वायुमंडल की कुछ डिसॉल्व्ड गैसें घुली हो सकती हैं। जब तक पृथ्वी की सतह पर रहता है तब तक इसका अस्तित्व बेस्ट सॉल्ट के रूप में होता है। यह कई सॉल्ट्स को घोल लेता है। जल में उपस्थित डिसॉल्व कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट, जो हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट के रूप में रहते हैं, उसकी कठोरता का कारण बनते हैं और इन्हें कठोर जल कहते हैं। कठोर जल साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है। डिसॉल्व कैल्शियम तथा मैग्नीशियम सॉल्ट से मुक्त जल को सॉफ्ट वाटर कहते हैं और सॉफ्ट वाटर साबुन के साथ झाग आसानी से दे देता है। कठोर जल साबुन के साथ स्कम या प्रेसिपिटेट देता है। साबुन जिसमें सोडियम स्टीयरेट, इसका फॉर्मूला C17H35COONA होता है, कठोर जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम या मैग्नीशियम सिटारेट के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाता है, जिसको हम इस अभिक्रिया से दर्शा सकते हैं, जहां पर M कैल्शियम या मैग्नीशियम है। इसलिए कठोर जल धुलाई के लिए उपयुक्त नहीं होता है। यह स्टीम बॉयलर के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि पपड़ी के रूप में इसमें सॉल्ट जम जाते हैं, जिससे स्टीम बॉयलर की एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। पहली होती है अस्थायी कठोरता
और दूसरी होती है स्थायी कठोरता यानी परमानेंट हार्डनेस। अब हम अस्थायी कठोरता के बारे में पढ़ेंगे। अस्थायी कठोरता जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। जल की अस्थायी कठोरता निकालने की कुछ विधियां अभी हम पढ़ेंगे, जिसमें से पहली है उबालना यानी बॉइलिंग ऑफ वाटर। उबालने की प्रक्रिया में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट के डिसॉल्व्ड सॉल्ट अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट MgOH2 यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट की तुलना में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा होता है, इसलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाता है। इस प्रेसिपिटेट को छानकर अलग कर लिया जाता है और फिर हमें सॉफ्ट वाटर यानी प्योर वाटर मिल जाता है। इसकी रिएक्शन कुछ इस तरह है। इस रिएक्शन में डाउन एरो का मतलब है कि यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेटेड हो गया है और यह नीचे बैठ गया है। इसी तरह कैल्शियम बाइकार्बोनेट की भी रिएक्शन है। दूसरा मेथड है क्लार्क्स मेथड यानी क्लार्क विधि। इस विधि में बुझे चूने यानी लाइम की कैलकुलेटेड मात्रा को कठोर जल में मिला दिया जाता है और फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं और इसे छानकर अलग कर लिया जाता है। इनकी रिएक्शन कुछ इस तरह है। इस स्लाइड में हम स्थायी कठोरता यानी परमानेंट हार्डनेस के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार की कठोरता जल में डिसॉल्व्ड कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के रूप में घुले रहने के कारण होती है और यह उबालने से दूर नहीं हो जाती। अभी हम स्थायी कठोरता को दूर करने वाली विधियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है धावन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट से उपचार यानी वॉशिंग सोडा से उपचार। वॉशिंग सोडा कठोर जल में डिसॉल्व कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट के साथ क्रिया कर अनडिसॉल्व कार्बोनेट बनाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर M मैग्नीशियम या कैल्शियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि जब यह वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम या कैल्शियम कार्बोनेट बनाकर प्रेसिपिटेटेड हो जाता है। इसी तरह सल्फेट की भी रिएक्शन है कि जब वह वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्ट करता है तो वह कार्बोनेट बनाकर प्रेसिपिटेटेड हो जाता है और फिर उसे हम छानकर अलग कर लेते हैं। दूसरा मेथड है कैलगॉन मेथड। इसमें हम सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट यानी Na236O18 को यूज करते हैं और इसे हम व्यापारिक रूप में कॉलगन कहते हैं। जब यह कठोर जल में मिलाया जाता है तो इसकी अभिक्रिया कुछ इस तरह होती है। पहले तो यह आयनाइज्ड हो जाता है और फिर यह कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर उन्हें हटा देता है। इस रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स अनायन मैग्नीशियम 2+ और कैल्शियम 2+ आयन को विलयन में रखते हैं। तीसरी विधि है आयन विनिमय विधि यानी आयन एक्सचेंज मेथड। इस विधि को जियोलाइट परम्यूटेड विधि भी कहते हैं। हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट, इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह है NaAlSiO4। इसे हम जियोलाइट या परम्यूटेड भी कहते हैं। आसानी के लिए हम इसे NaZ से दर्शाते हैं। कठोर जल से इसकी रिएक्शन कुछ इस तरह होती है। जियोलाइट से जब सारा सोडियम पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, तब जलीय सोडियम क्लोराइड विलयन द्वारा उपचार कर इनका दोबारा प्रयोग करने के लिए पुनर्जीव यानी रिजेनरेट कर दिया जाता है और उसकी रिएक्शन कुछ इस तरह होती है। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? इस वीडियो में हमने जल के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा और कठोर और मृदा जल के बारे में पढ़ा और अगली वीडियो में हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।